गुड़हल में साल भर फ्लावरिंग लेना कोई भी मुश्किल बात नहीं है और इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त खाद के बारे में बताऊंगी। बहुत ही सुपर पावरफुल खाद के बारे में बताऊंगी जो होममेड खाद होगा और इससे आप अपने पौधे में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कलियां ले सकते हैं, प्लांट में अच्छे से अच्छे फ्लावरिंग ले सकते हैं, क्योंकि इससे प्लांट को पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा और पौधा जो है बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करेगा। उसके जो पत्ते होंगे बहुत ही ज़्यादा शाइनी होंगे, हेल्दी होंगे और जो भी कलियाँ आएंगी वो अच्छे से खिलेंगी, क्योंकि मिट्टी में सही से न्यूट्रिशन होगा तभी पौधे अच्छे से ग्रोथ करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं। और इसके लिए आप देख सकते हैं मेरे प्लांट में कितने बड़े साइज़ के कलियाँ बनते हैं। पौधा जो है हेल्दी है, लेकिन अभी बरसात जा रहा है और इस टाइम जो हो रहा है पौधे की मिट्टी में से जो न्यूट्रिशन जा चुका है, उसके लिए आपको पौधे को सही से न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। और इस तरह गुड़हल में सीड पॉट बनते रहते हैं, तो आपको बिल्कुल नहीं रखना है इनको। और पौधे में जितने सारे फूल पत्ते पड़े हों मिट्टी में, उनको हमेशा क्लीन करके रखनी है। मिट्टी में घास फूस उगने नहीं देना है। अभी गुड़हल के पौधे में अचानक से बहुत सारे पत्ते आपको पीले दिख रहे होंगे और इसके लिए मैंने ट्रीटमेंट पहले से बताकर रखी हुई है। आप मेरे पिछले 2-3 वीडियोस जाकर देख सकते हैं, उनमें मैंने सारा ही ट्रीटमेंट बता दिया है। तो ये जो प्रॉब्लम आती है, ये अचानक से धूप निकल रही है, अचानक से बारिश हो रही है, सीज़न चेंज हो रहा है और गुड़हल में अचानक से कीड़े मकोड़े फंगस लग रहे हैं। तो मैंने पहले से जो ट्रीटमेंट बताकर रखी है उनको ज़रूर फॉलो कीजिए और सीज़न के मुताबिक जो खाद होता है वो ज़रूर फॉलो करना चाहिए, नहीं तो पौधा कभी भी हेल्दी नहीं रख सकते। क्योंकि जो बरसात का टाइम होता है इसमें बहुत सारे खाद जो हम पौधे में नहीं डाल सकते, जैसे डायरेक्ट आप केले के छिलके को कभी भी पॉट में नहीं देना है। सरसों की खरी जो है उसको डायरेक्ट पॉट में नहीं देना है, इससे प्लांट में फंगस लग सकती है। और ऐसे बहुत सारे जो चीज़ें हैं हम सावधानियाँ रखनी पड़ती है, नहीं तो पौधा हेल्दी नहीं रहेगा। तो गुड़हल में इस तरह आप बड़े साइज़ के फ्लावरिंग ले सकते हैं। और फ्लावरिंग के लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाकर रखी है। फ्लावरिंग के लिए फर्टिलाइज़र के ऊपर प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसको ज़रूर फॉलो कीजिए, आप साल भर अच्छी फ्लावरिंग ले पाएंगे। क्योंकि गुड़हल जो होता है वो हैवी फीडर ज़रूर है, लेकिन अच्छी फ्लावरिंग भी करता है और इसको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे मिट्टी को हमेशा क्लीन करके रखना होता है, घास फूस उगने नहीं देना है, साथ में पौधे में फंगस कीड़े लगने नहीं देना है और मिट्टी में धूप लगना बहुत ज़रूरी है। पॉट की मिट्टी के नज़दीक जितने सारे पत्ते हैं उनको हमेशा क्लीन करके रखिए। तो यहाँ पर हमने खाद बनाने के लिए नींबू लिया है और ये बड़े साइज़ का नींबू है। तो आपके पास अगर ये नहीं है, छोटा जो गोल नींबू आता है वो भी ले सकते हैं, जो हमारे मिट्टी को एसिडिक बनाए रखता है, पौधे के जो न्यूट्रिशन लेने की जो क्षमता है उसको बढ़ा देगी। पौधे में अगर फ्लावरिंग नहीं होती तो उससे मिट्टी जब एसिडिक बनेंगे तो पौधे में बहुत सारे नए कलियां बनना शुरू होगा। और नींबू में इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं, साथ ही साथ ये पौधे के जो इम्यून सिस्टम है उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। साथ में इसमें बहुत सारे विटामिन्स भी पाया जाता है और इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम भी होता है। तो इसके जो टुकड़े हैं मैंने यहाँ पे छोटे छोटे 5 टुकड़े लिए हैं और इससे हम खाद बनाएंगे। ये बहुत ही बढ़िया होती है, जो पौधे की मिट्टी की एसिडिक नेचर को बनाए रखती है। तो नींबू का इस्तेमाल हम कर सकते हैं पौधे के लिए, लेकिन जो विनेगर का इस्तेमाल करते हैं वो ठीक नहीं होता पौधे के लिए, तो वो मैं नहीं बताऊंगी। अलग अलग गार्डनर का अलग अलग राय होता है। तो ये जो है ये है चाय की पत्ती, और जो फ्रेश चाय पत्ती होती है इसको कैसे इस्तेमाल करना है, उसको सही से इस्तेमाल करना होता है, नहीं तो पौधा ख़राब भी हो सकता है, पौधे में बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है। और ये जो फ्रेश चाय की पत्ती है, आपके पास अगर कोई भी पुराना चाय पत्ती है जैसे आपने इस्तेमाल नहीं किया हो, या कोई भी ग्रीन टी है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं पौधे में। तो इसमें और कोई भी मसाला ना हो तो ही अच्छा है। ये सिर्फ चाय पत्ती है और मैंने यहाँ पे जो चाय पत्ती लिया है कोई भी कंपनी का आप ले सकते हैं। चाय पत्ती में जो होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम होता है, साथ में इसमें बहुत अच्छी मात्रा में न्यूट्रिशन होता है जो पौधे में बहुत जल्दी से ग्रोथ भी लाती है और फ्लावरिंग भी लाती है। तो अगर आप चाय पत्ती का डायरेक्ट पॉट में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस तरह के चाय पत्ती इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चाय पत्ती कैसे मैंने बनाई है वो मैं बताऊंगी। ये जो चाय पत्ती है, घर में जो हम चाय बनाते हैं उस चाय पत्ती को अच्छे से धोकर सुखा लेनी है, यानी ड्राई कर लेनी है, और इसके बाद इसको आप रख सकते हैं और जितना दिन चाहे रखेंगे ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता।
और ये जो चाय पत्ती है इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं पौधे में। तो कैसे इस्तेमाल करना है आगे मैं बताऊँ। जो चाय पत्ती है ये यूज़ की हुई चाय पत्ती है और इसका इस्तेमाल आप पॉट में डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो फ्रेश चाय पत्ती होती है उसका आप लिक्विड बना के इस्तेमाल कीजिए। तो फ्रेश चाय पत्ती का यूज़ करने का यही तरीका होता है। और अभी जो मैं खाद बताऊंगी इससे बहुत अच्छी मात्रा में आप प्लांट में फ्लावरिंग ले पाएंगे और आप अपने किसी भी फ्लावरिंग प्लांट, फ्रूटिंग प्लांट, वेजिटेबल प्लांट उनमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी कोई भी पौधा जैसे बड़ा हो चुका है, प्लांट ग्रोथ कर चुका है लेकिन फ्लावरिंग नहीं होता, तो उस पौधे में आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून चाय पत्ती लिया है और 200 ml पानी है। 1 गिलास पानी में इसको डुबो कर रखना है। साथ में मैंने 5 नींबू के टुकड़े दिए हैं। तो अगर आप जो नींबू के जो छिलके होते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई भी साइट्रस फ्रूट हो जैसे संतरा है या जो मौसम्बी है उनके छिलके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो टुकड़ा दिया है, आप छोटा सा नींबू का जो गोल नींबू आता है वो पूरा एक नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम इसको सिर्फ इस तरह ढक के रखेंगे। नींबू का जो रस है उसको निकालना नहीं है। तो आपने अगर कोई भी नया पौधा लाया है और उस पौधे में आपको डायरेक्ट कोई भी चाय पत्ती हो या चाय पत्ती का कोई भी खाद हो डायरेक्ट पॉट में नहीं इस्तेमाल करना है। आपका पौधा कम से कम 2-3 महीना पुराना होना ज़रूरी है। थोड़ा सा पौधा अच्छे से ग्रोथ कर चुका है उसी पौधे में आप इस तरह के खाद डाल सकते हैं और फ्लावरिंग के लिए इसको ज़रूर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर लिया है जो बहुत ही ज़रूरी होती है, पौधे को कीड़े मकोड़े फंगस से बचाती है और हल्दी पाउडर का इस बरसात में आपको ज़रूर से इस्तेमाल करना है। मैंने जो हल्दी पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है और ये जो चाय पत्ती है ये यूज़ की हुई चाय पत्ती है जिसका इस्तेमाल आप पौधे में कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है और मिट्टी गीली है तो आपको नहीं करनी है। तो मैंने 3 टीस्पून चाय पत्ती लिया है। चाय पत्ती में से बहुत सारे न्यूट्रिशन पौधे को मिलेंगे, पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। अगर कोई भी पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, नया पत्ते नहीं निकाल रहा है या पौधे में कलियाँ बिल्कुल भी नहीं आ रही हैं, तो आप इस खाद का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और महीने में 1 ही बार इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। और चाय पत्ती से भी मिट्टी एसिडिक बनती है, पौधे को बहुत सारा न्यूट्रिशन मिलता है, ये आप सबको पता है, लेकिन सही तरीका मैंने इसलिए बताई है ताकि आपके पौधे में कोई भी नुकसान ना हो। आप देख सकते हैं मैंने गोबर का खाद पौधे के पॉट की मिट्टी में डालकर रखा हुआ है। तो ये जो खाद है आपको कम से कम महीने में 1 बार ज़रूर देना होगा, तभी पौधे में हमेशा से ग्रोथ होती रहेगी, पौधा अच्छे से ग्रोथ भी करेगा। क्योंकि गुड़हल में जो फ्लावरिंग होती है उसके नए ग्रोथ में ही फ्लावरिंग होती है, लेकिन सिर्फ आपको गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट से फ्लावरिंग होगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने चाय पत्ती का खाद डाल दिया है और हल्की मिट्टी की गुड़ाई किया है। तो मिट्टी की गुड़ाई करने से जो होता है रूट को हवा लगती है, रूट जो है अच्छे से मिट्टी में चल पाता है और अच्छे से अपना न्यूट्रिशन भी ले पाता है। तो मिट्टी थोड़ा सा ड्राई साइड में आए तभी आपको फर्टिलाइज़र देना है। गीली मिट्टी है, बरसात हो रही है, तो आपको फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी नहीं देना है, नहीं तो आप पौधे में नुकसान कर देंगे। तो इस तरह खाद देने के बाद आपको पानी ज़रूर देना है। और आप देख सकते हैं पौधा बिल्कुल हेल्दी है और इसमें फ्लावरिंग लेने के लिए ही खाद मैंने दिया है। तो 1 महीने से पहले आपको फिर से चाय पत्ती का इस्तेमाल नहीं करना है और आप दूसरा खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी आप 10 डेज़ के गैप में देना है। तो मैंने अलग अलग तरीके से खाद बनाकर रखी हुई है। 450 से ज़्यादा ऑर्गेनिक खाद के ऊपर मेरे चैनल पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो ये है फ्रेश चाय की पत्ती जो मैंने अभी अभी चाय बनाई है। इसको डायरेक्ट पॉट में कभी भी नहीं देना है, नहीं तो आपके पौधे के जो जड़ें हैं बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे, पौधा ख़राब हो जाएगा और पौधा मर भी सकता है। क्योंकि ये जो चाय पत्ती होती है इसको डायरेक्ट देने से पौधा जो है पौधे में बहुत सारा नुकसान हो सकता है, तो इसको डायरेक्ट कभी भी नहीं देना है। चाय पत्ती का सही इस्तेमाल जान लीजिए, नहीं तो पौधे में आप बहुत ज़्यादा नुकसान कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये खाद मैंने बनाकर रखी है, तो इसको बनने में कम से कम 7 से 8 घंटा चाहिए और आप रात को भिगा कर रख दीजिए, सुबह सुबह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी देना है आपके पॉट की मिट्टी हल्की मॉइस्ट रहे उस तरह की मिट्टी में देना है। ज़्यादा ड्राई मिट्टी में आपको इस तरह के खाद नहीं देने हैं। ये नींबू के साथ मिलकर ये मिट्टी को बहुत ज़्यादा एसिडिक बनाती है और इसको अच्छे से डाइल्यूट भी करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया कलर आया है और इसमें इतने सारे न्यूट्रिशन हैं। तो लिक्विड तरीके से देने का फ़ायदा ये होता है पौधा जो है बहुत अच्छे से इनको ले पाता है और बहुत जल्दी इनको एब्जॉर्ब कर पाता है।
और इसका रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी होता है। तो लिक्विड खाद मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ और वो मैं 10 डेज़ के गैप में इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन एक ही तरह का खाद आपको बार बार नहीं देना है, नहीं तो पौधे में नुकसान होगी। और इस तरह के चाय पत्ती का जो खाद है वो भी सिर्फ महीने में एक ही बार देना है। दूसरा आप बदल बदल के खाद दे सकते हैं, जैसे अनियन पील का फर्टिलाइज़र है या बनाना पील का फर्टिलाइज़र है। तो पौधे में अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए आपको थोड़ा सा तो मेहनत करना ही होगा। तो ये खाद दे सकते हैं आप। मैंने यहाँ पे 100 ml दे दिया है। इसे बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं देना है। ऐसे ही बढ़िया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।